उन्वान अंधेरी रात का राज। ये कहानी एक छोटे से गांव कमालपुर की है। ये गांव शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में वाक़ था, जहां के लोग हमेशा खौफ की हालत में रहते थे। गांव में कोई भी रात को गलियों में बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वहां कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के जनूब की तरफ एक प्रासरार और कदीम हनक नाम का कुल्हा था, जिसमें रात के वक्त अजनबी आवाज़ें आती थीं। वो कहते थे कि जिसने भी इस किले की तरफ कदम बढ़ाया वो कभी वापस नहीं आया। कहानी का आगाज़ एक नौजवान लड़के फराज से होता है, जो शहर से कमालपुर गांव अपने नाना नानी के पास आया था। फराज को हमेशा से मुख्तलिफ जगहों के राज जानने का शौक़ था। वो नई जगहों की खोज में रहता था और हमेशा ऐसे वाक़यात की तलाश में रहता था जो लोगों के लिए सिर्फ कहानियाँ बनकर रह गए हों। फराज ने गांव के कुछ लोगों से हनक किले के बारे में सुना था और वो ये जानना चाहता था कि उसके अंदर क्या राज छिपे हुए हैं। गांव के लोग उसे रोकते रहे, मगर फराज की तजस्सुस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक रात जब चांद की रोशनी गांव के रास्तों पर छा गई थी, फराज ने फैसला किया कि वो किला देखने जाएगा। उसने अपने दोस्त आबिद को बताया, लेकिन आबिद ने उसके कदम रोकने की कोशिश की। फराज, तुम पागल हो गए हो, वहाँ कुछ भी नहीं है, बस कहानियाँ हैं, आबिद ने कहा। नहीं आबिद, ये महज कहानियाँ नहीं हैं, मैं खुद देखूंगा, फराज ने पुरजोश होकर जवाब दिया। आबिद ने उसे आखिरी बार रोका, मगर फराज अपने फैसले पर कायम रहा। रात के अंधेरे में वो किले की तरफ रवाना हो गया। किले के करीब पहुंचते ही फराज को एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वो किले के दरवाजे के करीब पहुंचा, एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। फिर एक और आया। फराज ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ ही नहीं था, कोई नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ उसका वहम था। किले के दरवाजे को धकेलते हुए उसने अंदर कदम रखा। किले का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही प्रासरार था। मिट्टी और गुबार बिखरा हुआ था। दरवाज़ों के साथ कुछ अजीब व गरीब निशानियां बनी हुई थीं और फर्श पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। फराज का दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद फराज ने एक कमरा देखा, जिसके अंदर एक पुराना तख्त था। तख्त के आसपास कुछ किताबें रखी हुई थीं। उसने किताबों को उठाया और एक पुरानी किताब को खोलकर पढ़ने लगा। जैसे ही उसने किताब के सफ़हात पलटना शुरू किए, एक शदीद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये क्या था? फराज ने डर कर कहा और पीछे मुड़कर देखा, मगर उसने जो कुछ देखा वो उसके लिए नाकाबिल यकीन था। कमरे के अंदर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और दुख था। उसके जिस्म से एक सियाह धुआं उठ रहा था और वो फराज की तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने एक सर्द आवाज़ में कहा। मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता था, फराज ने कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। फराज ने डरते हुए कहा, क्या तुम एक भूत हो? लड़की ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं एक भूत नहीं हूँ, मैं उस किले की मुहाफिज हूँ और जो यहाँ आता है वो कभी नहीं जा पाता। फराज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब वो कैसे निकलेगा, मगर लड़की ने उसे एक किताब दिखाई। तुम्हें ये किताब वापस करनी होगी, लड़की ने कहा। फराज ने किताब को फौरन वापस रखा और जैसे ही उसने किताब वापस रखी, एक प्रासरार रोशनी किले में फैल गई। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खोला और वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा। लड़की की आवाज़ सुनाई दी, याद रखो, ये किला तुम्हारी तलाश हमेशा करेगा। फराज बाहर निकलने के बाद गांव की तरफ भाग रहा था। जब वो गांव वापस पहुंचा, उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे और उसकी आंखों में उलझन थी। वो जान चुका था कि उसने उस किले के राज को बेनकाब किया था, मगर उसका खमियाजा उसे ज़रूर भुगतना पड़ेगा। अब भी गांव में लोग कहते हैं कि जब भी किसी ने उस किले में कदम रखा, वो कभी वापस नहीं आया और उस किले की सरगोशियां कभी भी खत्म नहीं हुईं।